फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द स्टेटमेंट वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पास 3 कोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए, जहां पे फ्रेंड्स आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है आपके एसएससी और बैंकिंग दोनों एग्जाम की। ओके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 300 से ज़्यादा वीडियोस हम आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। साथ में आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, सभी कुछ आपको एक ही पैकेज के अंदर अवेलेबल हो रहा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ एक नाउन है जिसका मतलब है अ डेडलॉक बिटवीन द टू इक्वली मैच्ड ओपोनेंट्स इन अ डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट। तो कोई भी दो इक्वली मैच्ड ओपोनेंट्स जो होते हैं उनके बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, गतिरोध हो गया, तो उसको अपन स्टैंड ऑफ कहते हैं। अभी रिसेंटली ये वर्ड बहुत न्यूज़ में आया क्योंकि इंडिया चाइना आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ है। सिनोनिम क्या है? डेडलॉक, स्टलमेट, इम्पैस, स्टैंड स्टिल, डेड एंड, और एंटोनिम से ब्रेक थ्रू या फिर सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए 2-3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, 1, 2। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टैंड ऑफ बिटवीन द कंट्रीज वॉज एंडेड विद द पीस ट्रीटी, यानी कि जो गतिरोध हुआ था दो देशों के बीच में वो एंड हुआ जब दोनों में पीस ट्रीटी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ट्रिक बहुत आसान है। अभी इंडिया और चाइना की आर्मी एक दूसरे के सामने स्टैंड हो गई तो स्टैंड ऑफ हो गया। तो देखिए इंडिया ने यहाँ इन्हें रोड बनाने से रोका था सिक्किम में, तो क्या हुआ, इंडिया आर्मी इनके सामने स्टैंड हो गई कि आपको नहीं बना देंगे, तो क्या हो गया, स्टैंड ऑफ हो गया। दोनों के बीच में क्या हो गया, गतिरोध हो गया, डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में। तो डिस्प्यूट होना, ठीक है, उसको अपन कहेंगे स्टैंड ऑफ होना। तो स्टैंड ऑफ कब होगा, जब दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने स्टैंड कर जाएगी, ठीक है, लड़ने को तैयार हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्टैंड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन एक नाउन है जिसका मतलब है एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट ए लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट। अतिक्रमण, तो कोई भी चीज़ जो कि लॉ के अगेंस्ट है, रूल के अगेंस्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, उसको अपन ट्रांसग्रेशन कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए, लैप्स, इन्फ्रिंजमेंट, कॉन्ट्रावेंशन या फिर एनक्रोचमेंट। एंटोनिम्स क्या है? ओबीडियंस, कन्फर्मिटी या फिर ऑर्डरलाइनेस। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो देखिए, कॉन्ट्रावेंशन इंपॉर्टेंट है, एनक्रोचमेंट इंपॉर्टेंट है, ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, व्हेन द बैंकर स्टोल फंड फ्रॉम द वॉल्ट ही मेड ए ह्यूज ट्रांसग्रेशन, यानी कि जब बैंकर ने फंड को चुरा लिया वॉल्ट से तो उसने क्या कर दिया, लॉ को तोड़ दिया, यानी कि ट्रांसग्रेशन कर दिया। वर्ब फॉर्म देखिए, ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस्ड एंड ट्रांसग्रेस्ड। और रिलेटेड वर्ड क्या है, ट्रांसग्रेस, यानी कि गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ, ओके, मॉरली, सोशली या फिर लीगली एक्सेप्टेबल। और ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। तेज़ आवाज़ में ट्रांस सॉन्ग चलाओगे तो ट्रांसग्रेशन माना जाएगा। तो देखिए तेज़ आवाज़ में अगर कोई म्यूजिक चलाता है रात को तो क्या मानते हैं अपन, उसको ट्रांसग्रेशन मानते हैं, यानी कि लॉ को तोड़ा है इन्होंने। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, ट्रांस म्यूजिक की बात कर रहे हैं। अगर लेट नाइट तक ट्रांस अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में चलाओगे तो क्या माना जाएगा, ट्रांसग्रेशन माना जाएगा। इस तरीके से अपन देखिए ट्रांस को ट्रांसग्रेशन से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर रात को कोई भी सॉन्ग तेज चलाया जाएगा, स्पेशली ट्रांस म्यूजिक चलाया जाएगा, तो क्या माना जाएगा, ट्रांसग्रेशन माना जाएगा, यानी कि उस लॉ को तोड़ना, कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानना, रूल को तोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है प्लैकेटरी। प्लैकेटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इंटेंडेड टू मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, यानी कि किसी को शांत करने को अपन कहते हैं प्लैकेटरी। अब प्लैकेटरी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है जो कि किसी को शांत कर दे। सिनोनिम्स क्या है, अपीजिंग, असॉजिंग, कॉन्सिलेटरी या फिर पैसिफिक। और एंटोनिम्स है एंटागोनिस्टिक, ओके, फाइटिंग या फिर एग्रेसिव। एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया इज ऑलवेज शोन ए प्लैकेटरी हैंड इन ऑल वॉर लाइक सिचुएशंस, यानी कि इंडिया ने हमेशा बहुत ही शांति दिखाया है जितनी भी वॉर हुई है वॉर सिचुएशन के अंदर। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस प्लैकेटरी कर देती है, तो प्लेस को प्लैकेटरी से अपन रिलेट कर रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं। देखिए कोई भी अच्छी ब्यूटीफुल जगह होगी ना तो हमेशा क्या कर देगी, इंसान को शांत करने का काम करती है, चाहे वो कितना ही एग्रेसिव हो, कितना ही मेंटली डिस्टर्ब हो, वो उसको शांत कर देती है। तो अच्छी प्लेस क्या करती है, प्लैकेटरी करती है। तो प्लेस को प्लैकेटरी, देखिए दोनों में एक जैसे वर्ड्स हैं देखने में और सुनने में, तो इस तरीके से आप इसको प्लेस को प्लैकेटरी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लैकेटरी का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज़ जो कि शांत कर दे। नेक्स्ट है इम्परवियस। इम्परवियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि कभी भी अफेक्ट नहीं पड़े उसको। अनेबल टू बी अफेक्टेड बाय, नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, अगम्य या फिर अप्रभावित। ओके, तो कोई ऐसी चीज़ जो कि
अप्रभावित रहे, अगम्य रहे, किसी से प्रभावित ना हो, उसको अपन कहते हैं इम्परवियस। सिनोनिम्स क्या है? इम्परमिएबल, इम्पेनेट्रेबल, इम्प्रेग्नेबल या फिर अनअफेक्टेड। और एंटोनिम्स है अफेक्टेड, ससेप्टेबल या फिर पेनिट्रेबल। तो इम्प्रेग्नेबल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इनपेनिट्रेबल तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक ही वर्ड है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सिंस द बैंक इंस्टॉल्ड एन इम्परवियस सेफ इट हैज़ नॉट बीन रॉब्ड। यानी कि इस बैंक ने क्या इंस्टॉल किया है? एक ऐसा सेफ बनाया है जो कि सभी चीज़ों से अप्रभावित है, जिसको चोरी नहीं हो सकती। रिलेटेड वर्ड क्या है? इम्परवियसनेस, यानी कि प्रभाव ना ग्रहण करने की विशेषता, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े उसको अपन इम्परवियसनेस कहते हैं। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। जो पास ना हो सके बच्चा वो इम्परवियस है, तो जो पास ना हो सके वो इम्परवियस। तो देखिए ये जायद खान है, जायद खान मैं हूं ना के अंदर ऐसे ही कुछ थे, ये कॉलेज से पास ही नहीं हो रहे थे। ओके, तो जो पास होने को बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा, जिसको बातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पास होना है नहीं होना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो कैसा बन गया है? इम्परवियस बन गया है, यानी कि बिल्कुल ही अप्रभावित, ठीक है। किसी भी चीज़ से उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पास को अपन परवियसनेस से रिलेट कर रहे हैं। परवियसनेस का मतलब है जो उसको प्रभाव पड़े, और अगर उसके आगे आई एम लग गया है, इम्परवियसनेस हो गया है, तो उसको कहेंगे कि जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो जो पास ना हो सके बच्चा वो इम्परवियस है। नेक्स्ट है ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब है कोई भी थ्रेट, वायलेंस, कॉन्स्ट्रेंट या कोई एक्शन जो किसी कोएट्स समवन इनटू डूइंग समथिंग अगेंस्ट देयर विल और बेटर जजमेंट। तो कोई भी काम किसी से मजबूरी में क्या करवाया जाए, किसी को प्रेशराइज करके करवाया जाए किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको ड्यूरेस कहते हैं। अवरोध, दबाव या फिर प्रतिबंध, ये तीनों इसके हिंदी मीनिंग है, ठीक है। तो किसी के ऊपर प्रेशर देना, किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा देना, अवरोध कर लेना, उसको अपन ड्यूरेस कहते हैं। तो और इसका सिनोनिम्स क्या है? कोएर्शन, कंपल्शन, फोर्स, इंटिमिडेशन, थ्रेट या फिर कॉन्स्टेंट। ओके, एंटोनिम्स क्या है? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस या फिर लिबरेशन। तो कोएर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी सभी आसान है। एग्जाम्पल, द जज ओवरटर्न द केस बिकॉज द डिफेंडेंट अटॉर्नी प्रूव दैट हिज क्लाइंट कन्फेशन हैज नेवर बीन गिवन अंडर ड्यूरेस, ठीक है, हैड बीन गिवन अंडर ड्यूरेस। यानी कि जज ने ओवरटर्न कर दिया केस को बिकॉज जो डिफेंडेंट था अटॉर्नी, उसने प्रूव कर दिया कि उसके क्लाइंट को दबाव में आके कन्फेशन करवाया गया है। कन्फेशन यानी कि उसको हाँ भी भरवाई गई है कि उसने जो जुल्म किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से, ड्यूरेस से, जिसका मतलब है हार्ड। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। दूर करो रेस में ड्यूरेस अपने आप से, उसेन ने कहा। तो देखिए उसेन बोल्ट हमेशा एक बात बोलते हैं कि अपने आप को प्रेशर फ्री होकर दौड़ना चाहिए। किसी भी तरीके का ड्यूरेस अगर अपने आप में रखोगे, मेडल जीतने का, ये करने का, तो आप अपनी 100% कैपेबिलिटी से काम नहीं कर पाओगे। तो दूर करो रेस में, तो देखिए दूर रेस को अपन किससे रिलेट कर रहे हैं? ड्यूरेस से। दूर का, ठीक है, दूर करो रेस में, क्या दूर करना है? ड्यूरेस को दूर करना है। तो इस तरीके से देखिए दो वर्ड्स को मिला के आप इजीली तीसरा वो क्या बना सकते हैं और याद कर सकते हैं कि अगर आपने दूर कर दिया रेस में ड्यूरेस को, यानी कि दबाव को, प्रेशर को, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये कहा उसेन ने। नेक्स्ट वर्ड अपना अल्टीरियर। अल्टीरियर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस और एडमिटेड, इंटेंशनली हिडन। तो कोई भी चीज़ जो कि छिपी हुई है, अप्रत्यक्ष है, तो उसको अपन कहते हैं अल्टीरियर। सिनोनिम्स देखिए, अंडरलाइंग, अनडिस्क्लोज्ड, अनडिवल्ज्ड, अनएक्सप्रेस्ड, अनअपरेंट, अंडर व्रैप या फिर अनरिवील्ड। और एंटोनिम्स है एक्सप्रेस्ड, नोन या फिर ओवर्ट। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सभी बहुत आसान आसान से वर्ड है। ओवर्ट फिर भी एक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियन ऑफन यूज रिलीजन एज ए टूल टू गेट पीपल टू बिलीव दैम डिस्पाइट देयर अल्टीरियर मोटिव्स। यानी कि पॉलिटिशियन रिलीजन को एक टूल की तरह काम में लेते हैं ताकि वो लोगों को बिलीव करवा सके, जो उनके हिडन जो मोटिव्स है वो छिपाकर वो बाकी चीज़ों को दिखाते हैं। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से है, जिसका लिटरली मीनिंग होता है अल्टीरियर का फर्दर मोर डिस्टेंट, ठीक है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। घर के इंटीरियर का फ़ायदा उठाकर अल्टीरियर हो गया बच्चा। तो इंटीरियर, अल्टीरियर, तो देखिए घर में एक इंटीरियर के अंदर एक ऐसा बॉक्स बना रखा था, इंटीरियर जब करवाए थे, तो इस इंटीरियर का फ़ायदा उठाया बच्चे ने और वो क्या हो गया? अल्टीरियर हो गया, यानी कि छिप गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं इंटीरियर को अल्टीरियर से रिलेट करके। घर के इंटीरियर का फ़ायदा उठा के बच्चा अल्टीरियर हो गया, यानी कि छिप गया। मेजरली जो अपन ये वर्ड यूज़ करते हैं अल्टीरियर, ये किसी की फीलिंग्स जो कि वो दिखाना नहीं चाहता, छिपाई हुई फीलिंग्स है, वहाँ पे इसको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब जो है वो कोई भी चीज़ को हाइड करना होता है। नेक्स्ट है फैक्टलेस। फैक्टलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लैकिंग इनिशिएटिव और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो कोई भी चीज़ जो कि शक्तिहीन हो, लापरवाह हो,
उसको अपन फैक्टलेस कहते हैं। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स, इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, इनएप्ट, इनफैक्चुअल, और इसके एंटोनिम से स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटेंट, इफेक्टिव या फिर इफेक्चुअल। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जांपल। फिल इज प्रोबेबली द मोस्ट फैक्टलेस वर्कर एट द कंपनी बट ही इज सो चार्मिंग एंड लवेबल ही समहाउ मैनेज टू वर्क हियर फॉर 15 ईयर्स। यानी कि जो फिल है वो कैसा बहुत ही लापरवाह पर्सन है, फिर भी वो इतना चार्मिंग और लवेबल है कि वो 15 साल से कंपनी में काम कर रहा है। रिलेटेड वर्ड क्या है? फैक्टलेसनेस यानी कि लापरवाही। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। फेंकते बहुत है फैक्टलेस लोग। तो देखिए जो लोग बहुत फेंकते हैं ना, जिन बात को ही अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना, एक चीज़ का डबल करके बताना, तो वो लोग फैक्टलेस बहुत होते हैं। जो फेंकते हैं वो फैक्टलेस होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ही शक्तिहीन हो, लापरवाह हो, फिर भी अपने काम के बारे में डबल बताना, फेंकना, तो उस चीज़ से अपन इसको याद कर सकते हैं कि फेंकते बहुत हैं फैक्टलेस लोग। फैक्टलेस यानी कि ऐसे लोग जो कि लापरवाह होते हैं, बहुत ही इनएप्ट होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं। अपने आप को इफ़िशिएंट बताने के लिए वो लोग क्या करते हैं? फैक्टलेस चीज़ों फेंकने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डी फैक्टो। डी फैक्टो एक एडवर्ब है जिसका मतलब है इन फैक्ट, वेदर बाय राइट और नॉट। दरअसल, तो कोई भी चीज़ जो कि फैक्ट हो ना हो, ओके, जो कि लॉ से द्वारा इस्टेब्लिश हो ना हो, उसको अपन कहते हैं डी फैक्टो। कई बार ये वर्ड जो यूज़ होता है वो कैपिटल के आगे बहुत यूज़ होता है, ठीक है, कि डी फैक्टो कैपिटल वहाँ की क्या है। तो देखिए डी फैक्टो का मतलब है जो चीज़ आपको लगती है लेकिन एक्चुअली में वो वैसी है नहीं। जैसे कि अगर श्रीलंका की डी फैक्टो कैपिटल की बात की जाए तो कोलंबो है, लेकिन अगर एक्चुअल डी जॉर की बात की जाए जो कि लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश है, वो जयवर्धनापुरे है, जयवर्धनापुरा कोटे, ये इसकी एक्चुअल कैपिटल है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो कि लगती है, फैक्ट होती है, लेकिन लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं होती है, 100% सही नहीं होती है, उसको अपन कहते हैं डी फैक्टो। देखते हैं इसका सिनोनिम। एंटोनिम मैंने आपको बता दिया, सिनोनिम इन प्रैक्टिस या फिर वेरिटेबली, और एंटोनिम से इन रियलिटी या फिर डी जॉर। एग्जाम्पल, ऑल्दो जिम एंड सरा हैव नेवर मैरिड, दे कंसिडर देयर 30-year रिलेशनशिप टू बी अ डी फैक्टो मैरिज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिम और सरा ने मैरिज नहीं करी है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि इनकी इतनी बड़ी जो रिलेशनशिप है ये डी फैक्टो मैरिज ही है, यानी कि उनको ऐसा लगता है। ओके, राइट के लीगली नहीं है लेकिन उनको ऐसा लगता है, तो उसको अपन कहते हैं डी फैक्टो। ओरिजिन कहाँ से? इसका वर्ड है लिटरली ऑफ फैक्ट, तो कोई मतलब है उसका, मतलब कोई फैक्ट जो होती है उसको अपन कहते हैं डी फैक्टो। ओके, फैक्ट का मतलब ये नहीं कि जो लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश है, जो कि लोगों को लगता है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, फैक्ट से दूर डी फैक्टो, तो जो चीज़ फैक्ट से दूर है यानी कि जो लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं है उसको अपन कहते हैं डी फैक्टो। तो अपन आप इसको इन फैक्ट आप इसको हटा ही दीजिए, इसको आप याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो फैक्ट से दूर होगी उसको अपन कहेंगे डी फैक्टो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। जैसे टर्की की कैपिटल लोगों को इस्तांबुल लगती है, जो कि डी फैक्टो कैपिटल है, लोगों को लगती है, लेकिन एक्चुअली में कौन सी? अंकारा है, यानी कि वो डी जॉर है। आज का सेकंड लास्ट वर्ड है टेंटामाउंट, जो कि नाउन है, जिसका मतलब है इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू, वर्चुअली द सेम एज। तो कोई भी चीज़ जिसके इक्विवेलेंट होती है उसको अपन टेंटामाउंट कहते हैं। जैसे कि इक्वल, इक्विवेलेंट, पैरेलल, सेम एज, ऑन ए पर विथ, और एंटोनिम्स का डिफरेंट, अपोजिट या फिर पोलर। एग्जाम्पल, फॉर सम इन्वायरमेंटलिस्ट कटिंग डाउन ट्रीज इज टेंटामाउंट टू डिस्ट्रॉइंग इकोसिस्टम। यानी कुछ एक एनवायरमेंटलिस्ट के लिए अगर आप ट्री काट रहे हो तो वो किसके इक्विवेलेंट है? इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के इक्विवेलेंट है। ओरिजिन कहाँ से? इटालियन वर्ड से है, टेंटो। देखते हैं इसके ट्रिक। किसी टाइम 10 का अमाउंट भी डॉलर के टेंटामाउंट था। तो देखिए किसी टाइम पे ऐसा था, 50-60s के टाइम पे, 1915-60s के टाइम पे, जो 10 का अमाउंट था ना अपना, यानी कि 10 रुपये का अमाउंट, वो भी डॉलर के क्या था? इक्विवेलेंट था, यानी कि 10 रुपीज़ इक्वल्स टू $1 ऐसा था, यानी कि 10 का अमाउंट था। तो 10 का अमाउंट डॉलर के क्या था? 10 का अमाउंट था, यानी कि इक्विवेलेंट था। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि किसी टाइम 10 का अमाउंट भी डॉलर के 10 का अमाउंट था, यानी कि उसके इक्विवेलेंट था। ओके, देखते हैं आज का लास्ट वर्ड क्या है। इंटरस्पर्स। इंटरस्पर्स एक वर्ब है जिसका मतलब है स्केटर अमॉन्ग और बिटवीन अदर थिंग्स, प्लेस हेयर एंड देयर। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही बिखरी हुई होगी, इधर उधर होगी, उसको अपन इंटरस्पर्स कहते हैं। स्केटर, डिस्पर्स, स्प्रेड, ओके, स्ट्रू या फिर स्प्रिंगल, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स क्या है? गैदर, कलेक्ट, कंबाइन या फिर कन्वर्ज। देखते हैं एग्जाम्पल। द इंटरस्पर्स थॉट्स लेड हिम टू कन्फ्यूजन, यानी कि जो बहुत ही बिखरी हुई थॉट्स थी उसने उसको कन्फ्यूजन में ला दिया। और इसका वर्ब फॉर्म्स क्या है? इंटरस्पर्स, इंटरस्पर्स्ड एंड इंटरस्पर्स्ड। और इसका ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से है। इंटर मतलब बिटवीन और स्पर्स मतलब स्केटर होना। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है।
पर्स के बिना पैसे इंटरस्पर्स रहते हैं। तो देखिए पर्स इंटरस्पर्स, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। तो अगर आपके पास में पर्स नहीं होगा तो सारे पैसे होंगे एक आगे वाली जेब में पीछे वाली में, तो बहुत बिखरे हुए होंगे। अगर आपको उनको एक जगह कलेक्ट करना है तो पर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पर्स के बिना पैसे इंटरस्पर्स रहते हैं। तो पर्स इंटरस्पर्स, देखिए दोनों सिमिलर से वर्ड है। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं आसानी से। और वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स, कैसे अपन ने आज इनको याद किया है। आज का जो अपना पहला वर्ड था वो था स्टैंड ऑफ, ठीक है। तो इंडियन और चाइनीज़ आर्मी अगर एक दूसरे के सामने स्टैंड हो गई तो क्या हो गया, स्टैंड ऑफ हो गया, यानी कि गतिरोध हो गया। तेज़ आवाज़ में ट्रांस सॉन्ग चलाओगे तो ट्रांसग्रेशन माना जाएगा, यानी कि लॉ को तोड़ना माना जाएगा। अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस प्लैकेट्री कर देती है, यानी कि अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस क्या करती है, प्लैकेट्री करती है, यानी कि बहुत ही शांत कर देती है। ओके, प्लेसेट्री कर देती है, प्लेसेट्री यानी कि शांत कर देती है। इम्परवियस, जो पास ना हो बच्चा वो इम्परवियस है, यानी कि बहुत ही अप्रभावित बच्चा है। दूर करो रेस में ड्यूरेस अपने आप से, हुसैन ने कहा। तो दूर करो रेस में क्या करो, प्रेशर दूर करो, यानी कि ड्यूरेस दूर करो। घर के इंटीरियर का फ़ायदा उठाकर अल्टीरियर हो गया बच्चा। इंटीरियर अल्टीरियर, अल्टीरियर यानी कि छिपना। फेंकते बहुत हैं फैक्टलेस लोग, यानी कि जो बहुत ही शक्तिहीन होते हैं, इनएफिशिएंट लोग होते हैं। फैक्ट से दूर डिफैक्टो, तो जो फैक्ट से दूर है वो डिफैक्टो है। किसी टाइम 10 का अमाउंट भी डॉलर के 10 का अमाउंट था, यानी कि इक्वलेंट था। और पर्स के बिना पैसे इंटरस्पर्स रहते हैं, यानी कि बिखरे हुए रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं, हमने आपसे कल पूछा था एक सिनोनिम किसका, लुगुब्रियस का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूमी, यानी कि बहुत ही सैड होना, रोना धोना होना, मॉर्नफुल होना। तो उसको अपन कहते हैं लुगुब्रियस। ओके, बाकी तीनों तो बहुत ही आसान से हैं वर्ड है। और आज का देखते हैं क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का डिवोर आज का वर्ड है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको बताना है इसका सिमिलर मीनिंग, मोस्ट सिमिलर। आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है, देखते हैं कितने का सही जाता है। और ट्रिक बना दो जाने में, कल मैंने आपको ग्लूमी वर्ड ही दिया था जिसका मतलब था सैड होना। अब देखिए 2 बहुत अच्छी ट्रिक्स मेरे सामने आई थी आज, काजल जी की और अभिषेक जी की। अभिषेक जी ने कहा कि कई प्रोडक्ट उसने यूज़ करके ग्लो नहीं आया तो लड़की ग्लूमी हो गई। तो कई प्रोडक्ट उसने यूज़ करे और ग्लो नहीं आया किसी लड़की के तो लड़की उदास हो जाएगी, ऑब्वियस है। तो कैसी हो गई, ग्लूमी हो गई। तो ग्लो को ग्लूमी से इन्होंने लेट करके बहुत अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे ही एक और था, प्रोजेक्ट बनाते टाइम ग्लू खत्म हो गया तो माला ग्लूमी हो गई, यानी कि बहुत ही निराश हो गई या फिर सैड हो गई। तो ग्लू को उन्होंने ग्लूमी से लेट किया है। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। आज का रनकर, आपका आज का जो वर्ड है वो रनकर है। इसका आपको ट्रिक बनानी है और मुझे बताना है और आपको कमेंट करना है। और सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए स्वाति पांडे जी ने और मुस्कान जी ने दोनों बहुत अच्छी सेंटेंस फ्रेम किए हैं। 10 के 10 वोकैब इन्होंने यूज़ किए। उम्मीद है काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा इनको भी। उम्मीद है कि बाकी लोग भी 10 वोकैब से सेंटेंस फ्रेम करेंगे और मुझे भेजेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप सबको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में वोकैब 24 और GK 24 ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।